Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Now we are discussing about retirement and death of partner. हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ या एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स. एंड अब हम डिस्कशन करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर. रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम लोग बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, एडमिशन क्या होते हैं और कैसे हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसी प्रकार जब पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो उसका एक एग्रीमेंट की जाती है कि पार्टनरशिप कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, या पार्टनरशिप में, ठीक है, कितने पार्टनर्स होंगे. अब जितने भी पार्टनर्स होंगे या पार्टनरशिप में कितने साल तक चलेगा, तो अगर पार्टनरशिप को एंड करना है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं. बट अगर वही पार्टनर्स अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं कि भैया अब हमारा एज हो गया, रहने तो हम इसमें बिजनेस से अब जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिटायरमेंट कहते हैं. और डेथ तो आप सबको पता ही है कि अचानक से कोई पार्टनर की डेथ हो गई और तो उसको या तो अगर वो कहेगा तो पूरा हिसाब कर देंगे, उसके फैमिली वाले कहेंगे तो नहीं, तो क्या करेंगे कि उसके माइनर उसको क्या बोलते हैं, लड़के को या लड़की को या उसके फर्म में उसकी वाइफ को पार्टनर्स बना देते हैं. तो यही सारी चीज़ें हैं. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा. देखो, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. जब रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को देखना है कि जैसे ए है, ठीक है, ए एक है, दूसरा बी है और एक सी है, ठीक है. तीनों एग्रीमेंट किए, तीनों पार्टनरशिप रन करा रहे हैं. अचानक से सी कह रहे हैं कि भैया हमारी एज हो गई, अब हमें क्या कर दें, अब जाने दो, ठीक है. तो इस केस में एक कंडीशन बनता है, ए और बी चाहें तो इसको रन करा सकते हैं जो पार्टनरशिप फर्म है. तो अगर रन कराएंगे तो जितना भी सी का पेमेंट होगा दोनों कैलकुलेट करेंगे और इनको रिटर्न कर देंगे. गुडविल हो, कैपिटल हो, ठीक है, अदर प्रॉफिट हो, वो सब कैलकुलेट करके इनको वापस कर दिया जाता है. यानी कि फिर एक तरह से क्या किया जाता है, रिवोल्यूशन एक अकाउंट बना दिया जाता है कि कितना तब था अब क्या है, ठीक है. और दूसरा क्या है कि अगर सी जा रहे हैं तो एक और कंडीशन बन सकता है, इस फर्म को ख़त्म किया जा सकता है. इस फर्म को क्या किया जा सकता है, डिसोल्वेट किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है. तो इसी के संज्ञान में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अब ध्यान दो. ऑब्जेक्टिव थोड़ा देखते हैं. आफ्टर द स्टेइंग या स्टडिंग दिस लेसन्स यू विल बी एबल टू. क्या जानोगे वो तो बाद में देख लेना, पहले यहाँ से देखते हैं, ठीक है. वो जो भी एबल होगे जानने के लिए वो बाद में देख लेना, यहाँ से देखो. देखो, जब एक या एक से अधिक पार्टनर क्या होता है, लीव लेते हैं, यानी कि लीव का मतलब वही छुट्टी हमेशा के लिए. तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो कंटिन्यूइंग पार्टनर जिसको हम लोग कहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, वो क्या करते हैं, ठीक है. दे नो द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स. जैसे अमित है, मेरा नाम दे दे, वाह क्या बात है. अमित है, सुनील है और आशु है, तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों, ठीक है, एक फैमिली, ठीक है. प्रॉब्लम की वजह से आंसू कह रहे हैं कि भैया आप हमें लिव चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो लिव ले सकते हैं. दोनों पार्टनर ने एग्री किया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है. उन्होंने बताया कि हमें ओल्ड एज के कारण रिटायरमेंट ले रहे हैं. अब रिटायरमेंट लेंगे तो क्या क्या होगा, देखो, जो एग्रीमेंट होगा ब्रेक डाउन होगा. तब पार्टनर्स रिटायर होंगे तो क्या हो जाएगा, कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना चाहिए. जैसे कंसेंट का मतलब होता है सहमति. जैसे हम लोग ने एडमिशन में पढ़ा है, ए और बी हैं, दोनों पार्टनरशिप चला रहे हैं, सी कह रहे हैं कि हमें भी ले लो. तो इस कंडीशन में सी जो हैं, ठीक है, सी आएंगे तो इन दोनों की सहमति से आएंगे, ठीक है, और जाएंगे भी तो किसके, इन दोनों की सहमति से ही जाएंगे. तो एक कंसेंट होना चाहिए और टर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी एग्रीमेंट होगा. और क्या होना चाहिए, हिज या हर ओन विल, खुद की भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है.
अब देखो, जब जाएंगे तो क्या क्या देखना पड़ेगा उस समय। जाएंगे तो न्यू, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो देखेंगे। पिछले वाले में क्या देख रहे थे, सेक्रीफाइस वाले, तो सेक्रीफाइस वाले दे रहा था और गेन वाला गेन वाला दे रहा था और सेक्रीफाइस वाला ले रहा था। यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग वाला लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी गुडविल देखेंगे, इसके बाद इसका कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह देखेंगे कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे वहाँ पर क्या कर रहे थे, रिजर्व को, जो रिजर्व थे ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट ले रहे थे, वैसे ही अब यहाँ पे ये भी जा रहा है तो ये भी पूरा क्या कर लेगा, अपना लेके जाएगा। इतनी बात समझ में? चलिए, उसके बाद से क्या होगा, जितने भी सेटलमेंट होंगे, ड्यूज होंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे और कैपिटल होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसको देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना रहेगा। अगर इतना आप देखोगे तभी जाके पार्टनर्स को पेमेंट कर पाओगे, पार्टनर्स का कितना प्रॉफिट ले जा रहा है, कितना उसको लॉस रिकवर कराना है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई है ए और बी है, वो कह रहा है कि हम भैया सी जा रहे हैं तो 10,000 का जो लॉस है इनसे रिकवर कराओ। ये कह रहा है नहीं यार दोस्त था, जाने दो। नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होगा। इनका जो लोन होगा, अगर ए छोड़ दें वो उनका अलग बात है, लेकिन या बी एग्री है कि नहीं चाहिए इनका लोन का जो लॉसेस हैं वो रिकवर करें, तो रिकवर करना पड़ेगा। अगर दोनों कह रहे हैं कि ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो जा सकते हैं। मतलब कंसेंट होना चाहिए हर एक पार्टनर्स के, सहमति। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम निकालेंगे, तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ध्यान देना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे देखो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू शेयर्स माइनस हिज एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर्स, ठीक है। तो देखो, 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है कि तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान दे दो, अभी समझ में आ जाए। देखो TMR है, ठीक है, तनु, मनु और रेना तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, यानी कि 4 में कितना 9, 3 में 9 और 2 में 9, क्योंकि सबको जितने भी होते हैं उनको जोड़ के उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 4, 3, 7, 2, 9 हो गया ना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है ये। न्यू रेशियो कह रहा है कि इनका एग्जिस्टिंग रेशियो जो है ये है न्यू रेशियो, ना सॉरी एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि जो जिसमें ये अब जाने के बाद से जो बच जा रहा है उतना उतना प्रॉफिट, यानी कि गेनिंग रेशियो बोल सकते हैं। तो इनका कितना है, 3/5 और 2/5 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों का क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो अभी बताया था 3/9, 2/9 जो M और R बच रहे हैं, और जा कौन रहा है, जो रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है, तो तनु क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। यहाँ देखो तनु क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तनु जा रहे हैं यानी कि T जा रहे हैं, तो उनका शेयर कितना है, उनका शेयर 4/9 है, ये इतना अपना वो लेके जाएंगे। तो पहले मनु कितना गेन कर रहे हैं, तो मनु का क्या है 4/9 इंटू क्या है इतना, ठीक है। मनु का न्यू शेयर है 3/9 प्लस 12/45, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 27/45, ठीक है। फिर रेनू का गेनिंग देखेंगे, रेनू का गेन देखेंगे तो 8/45, रेनू का न्यू क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, दोनों का रेशियो दे दिया 27 रेशियो, ये दैट मीन्स वही 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 27 को 27 और 18 को डिवाइड करेंगे तो देखो 29 27 और 9 दूना 18, यानी कि 9 3 27 और 9 2 18, तो देखो 3 और 2 आया, इसीलिए यहाँ पर 3 और 2 लिखा गया, ओके। इतनी बात समझ में आई?
चलो अब थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, फिर और समझ में आएगा। ठीक, तो ये इनका क्या आ गया, न्यू। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है न्यू शेयर माइनस एग्जिस्टिंग शेयर, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, याद रहेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लेंगे। देखो न्यू कितना है 27/45 या 3 में, देखो 3/5 कर सकते हैं। ठीक है, और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये लेके चलो 27/45, ठीक है, और एक का ले लोगे कितना 18/45, ठीक है, क्योंकि यही आया ना, यही आया है, यही इनका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही रेशियो लिया गया है, और इनका क्या है, ओल्ड क्या था 3/9, इनका ओल्ड क्या था 2/9। देखो यहाँ पर यही तो था, देखो है ना यहाँ पर। ठीक, ओके, निकाल लिए, माइनस कर लिए, तो इनका कितना है 12/45, ठीक है, और इनका आया कितना 8/45। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको डिनोमिनेटर को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर जब कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, 12/8। 12/8 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, तो देखो 3/2 आ गया, यही रेशियो लिख दिया गया। ठीक है, आई थिंक कितना समझ में आया होगा। तो अभी यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। अचानक से कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो नहीं करना चाहिए, तो इतना आप पढ़िए। ठीक है, और ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।